हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें हम बच्चों प्रश्नावली 2A को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व कर लिए थे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा 2 पार्ट दिया हुआ था, जिसमें हम पहले पार्ट को सॉल्व किए थे और दूसरे पार्ट से सॉल्व करना था। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट दिया है, सिद्ध करना है tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x माइनस साइन एक्स इक्वल π/4 प्लस एक्स। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल लाएंगे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा क्या है, tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x माइनस साइन एक्स। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारे नीचे क्या है, cos x माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पे हमारा निगेटिव है। हम इसका क्या करेंगे बच्चों, परमेयीकरण करेंगे। और परमेयीकरण में हम जानते हैं क्या होता है, जो हमारा हर वाला पार्ट दिया होता है उसमें हम साइन को विपरीत करके अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो बच्चों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसका क्या करेंगे बच्चों, परमेयीकरण करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसे क्या कर देंगे बच्चों, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। और इसको सॉल्व करके हम किसके इक्वल लाएंगे, π/4 प्लस एक्स के। तो क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स का जब गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपान, यहाँ पर देखिए बच्चों cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, ये किसका फार्मूला हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी। हम जानते हैं बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर एक्स प्लस माइनस का माइनस साइन एक्स का साइन एक्स में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल हमें क्या लाना है, π/4 प्लस एक्स। तो यहाँ से बच्चों देखिए अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है और हम जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab। ए का मान क्या है बच्चों, cos x, बी का मान साइन एक्स, बाई cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल π/4 प्लस एक्स। हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस 2 cos x इंटू साइन एक्स, ये हमारा बच्चों किसका फार्मूला होता है, साइन 2x, बाई cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। बच्चों ये किसका फार्मूला होता है, cos 2x का। बच्चों अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो हम जब इस चैनल पे इस चैप्टर को हम स्टार्ट किए थे तो सबसे पहला वीडियो हम फार्मूले का ही बताए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके उस फार्मूले वाले वीडियो को देख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि बिना फार्मूले के आप इस प्रश्नावली के एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या लाना बच्चों, π/4 प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 1 है, हमें प्लस 1 है तो हमें ऊपर क्या चाहिए, -1 चाहिए, जिससे हम +1 को -1 से काट सकें। तो इसके लिए क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे हमारा cos होना जरूरी है, क्योंकि cos 2x के फार्मूले में ही हमारा 1 हमारा यूज होता है। तो इसे क्या करेंगे बच्चों, cos में चेंज कर देंगे और इसे किस में चेंज करेंगे, साइन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos π/2 माइनस 2x, क्योंकि हमारा cos 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। तो ऐसे इसे भी चेंज कर सकते हैं, इसे क्या लिखेंगे, साइन π/2 माइनस 2
एक्स। तो बच्चों हमारा ये इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, cos 2x इक्वल हमें क्या लाना है, π/4 प्लस एक्स। तो बच्चों इसे आप पहले नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो हम π/2 माइनस 2x है, इसे बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए इसको हम क्या मान लेंगे, अभी के लिए a मान लेंगे। तो बच्चों इसे हम क्या मान लिए, a बराबर π/2 माइनस 2x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस π/2 माइनस 2x को हम बच्चों क्या माने हैं, a माने हैं, बाई साइन π/2 माइनस 2x को क्या माने हैं, a इक्वल हमें क्या लाना है, प्रूव करना है π/4 प्लस एक्स। अब देखिए बच्चों ये हमारा कॉस में आ गया और ये हमारा साइन में, और हम जानते हैं कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक बच्चों होता है कॉस के पदों में, एक होता है साइन के पदों में। तो देखिए यहाँ पे हमारा +1 है, तो हमें इसे काटने के लिए किसी की जरूरत है, -1 की, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2x था, तो यहाँ पे 2x का हाफ x हो गया था। अब यहाँ पे a है, तो a का हाफ क्या हो जाएगा, a/2। तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1 बाई साइन a का क्या हो जाएगा, 2 साइन a/2 कॉस a/2, क्योंकि बच्चों साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x कॉस x। तो यहाँ पे 2x ना होके क्या है, a है, तो a का हाफ कर देंगे, क्या हो जाएगा, a/2। तो ये हमारा हो गया इसका फार्मूला, इक्वल हमें क्या लाना है, π/4 प्लस एक्स। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा +1, ये हमारा -1, इससे हमारा ये क्या हो गया, कट गया, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर a/2 है, एक कॉस a/2 से एक कॉस a/2 कैंसिल हो गया, तो हमारा ऊपर क्या बच गया, tan इनवर्स कॉस स्क्वायर a/2 था, एक कॉस a/2 कैंसिल हो गया, तो हमारा बच्चों क्या बचा, कॉस a/2 बाई नीचे क्या बचा है, साइन a/2 इक्वल हमें क्या लाना है, π/4 प्लस एक्स। अब देखिए बच्चों tan इनवर्स हम जानते हैं cos x बाई साइन x किसका फार्मूला होता है, cot x का। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cot a/2 इक्वल क्या लाना है, π/4 प्लस एक्स। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा tan इनवर्स है, अगर इसे हम tan में कन्वर्ट कर दें तो tan से हमारा tan इनवर्स कट जाएगा, तब क्या बचेगा, a/2। तो इसे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, इसे tan में लाने के लिए tan π/2 माइनस a/2, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ से देखिए tan से tan इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, और हमें लाना क्या है, π/4 प्लस एक्स लेकर आना है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे π/2 माइनस a बराबर बच्चों हम क्या माने थे, π/2 माइनस 2x। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, π/2 माइनस 2x बाई 2। इसे सॉल्व करेंगे, π/2 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा बच्चों, हमारा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये हो जाएगा π/2, 2 जा 4 माइनस ये 2 जाएगा नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x बच जाएगा, इक्वल π/2 माइनस π/4 माइनस माइनस का बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई, माइनस 4 से 4 1 आया, 1 से पाई में पाई हो गया, प्लस एक्स। अब देखिए 2 पाई में से 1 पाई माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, π/4 प्लस एक्स। और देखिए बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, π/4 प्लस एक्स। तो इसे क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर।
बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, यदि cos इनवर्स x बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स y बाई 3 इक्वल थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि 9x स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 36 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या दिया है, कॉस इनवर्स x बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स y बाई 3 इक्वल थीटा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारा किसका फार्मूला है, ये हमारा है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला है। तो बच्चों इस फार्मूले को हम यहाँ पे लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स, देखिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई, एक्स का मान क्या है x बाई 2 मल्टीप्लाई y का मान क्या दिया है y बाई 3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू बच्चों क्या है x बाई 2, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान क्या है y बाई 3, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9 इक्वल क्या दिया बच्चों थीटा दिया है। अब क्या करेंगे हम इस कॉस इनवर्स को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई बाई 3 टू जा 6 माइनस अंडर रूट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल कॉस इनवर्स इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं एक्स बाई 2 एक्स वाई बाई 6 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बाहर निकलेगा अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, 9 का रूट करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा इक्वल कॉस थीटा। अब इसे क्या लिख सकते हैं एक्स वाई बाई 6 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 टू जा 6 इक्वल कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों इसका भी हर 6 है, इसका भी हर 6 है, तो हम पूरे का अपान 6 कर लेते हैं हर। अब क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ये 6 बच्चों हमारा जो दोनों का 6 है ये हमारा उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 कॉस थीटा। अब क्या करेंगे इस 6 कॉस थीटा को इधर लाएंगे और माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 6 कॉस थीटा इक्वल ये निगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे इसका वर्ग कर देंगे, तो जो भी करेंगे बच्चों हम दोनों पक्ष में करेंगे, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे बच्चों आप क्या लिख देंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा इसका क्या कर देंगे स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर इसका भी हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 6 कॉस थीटा, तो 6 का हो जाएगा 36 स्क्वायर, कॉस थीटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, ए का मान क्या है एक्स वाई, बी का मान 6 कॉस थीटा, 2 से 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 12 एक्स वाई कॉस थीटा इक्वल इधर स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो स्क्वायर से हमारा अंडर रूट हट जाएगा हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो यहाँ से हमारा बच्चों क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा इक्वल
4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा इक्वल, ये देखिए बच्चों हमारा क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर। पहले 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे 36, फिर माइनस 4 का वाई स्क्वायर में कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में है और इधर भी हमारा, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए बच्चों हमारा इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए इससे ये हमारा क्या हो गया बच्चों, कट गया। अब क्या करेंगे हम, जितना भी नेगेटिव है इधर लाएंगे और उसको उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए -4y² है और -9x² है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 9x², ये माइनस है, +4y² माइनस 12xy cos थीटा इक्वल, इधर क्या बचा बच्चों 36 और इधर हमारा क्या बचा +36 cos² थीटा। इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा -36 cos² थीटा। अब देखिए बच्चों 9x² +4y² माइनस 12xy cos थीटा इक्वल, दोनों में क्या कॉमन है 36 हमारा कॉमन है, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या बचा cos² थीटा। अब इसे क्या लिख सकते हैं 9x², जो बच्चों प्रूव करना उसमें हमारा -12xy cos थीटा बीच में दिया है, इसलिए इसको हम कहाँ कर लेंगे, बीच में कर लेंगे, -12xy cos थीटा, उसके बाद +4y² इक्वल 36। अब देखिए बच्चों 1 माइनस cos² थीटा हमारा किसका फार्मूला होता है, हम जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है। तो यहाँ से 1 माइनस cos² थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा sin² थीटा। अगर आप इन फार्मूले को नहीं देखे हैं तो हमारे पहले वीडियो को जाकर देख लीजिए, जो कि प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे हम सारे फार्मूले को अच्छे से बताए हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों आ गया हमारा 9x² माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y² इक्वल 36 sin² थीटा, जिसे ही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, यदि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी इक्वल पाई, तो सिद्ध कीजिए कि ए √1 माइनस a² प्लस बी √1 माइनस b² प्लस सी √1 माइनस c² इक्वल टू ABC। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए हमारा क्या दिया है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी इक्वल पाई, और हमें क्या सिद्ध करना है, a √1 माइनस a² प्लस b √1 माइनस b² प्लस c √1 माइनस c² इक्वल टू ABC। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखिए बच्चों जो हमारा साइन इनवर्स ए है इसको हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल ए। क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स स्मॉल ए को क्या मान लेते हैं, कैपिटल ए। तो यहाँ से साइन को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर स्मॉल ए। इसी प्रकार साइन इनवर्स बी को क्या मान लेंगे, कैपिटल बी। तो यहाँ से साइन उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन बी बराबर स्मॉल बी। साइन स्मॉल सी को क्या मान लेंगे बच्चों, कैपिटल सी। तो यहाँ से साइन सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, स्मॉल सी आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा स्मॉल ए की वैल्यू आ गया साइन ए, स्मॉल बी का हो गया साइन बी, स्मॉल सी का हो गया साइन सी। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों साइन इनवर्स ए है, साइन इनवर्स ए को हम क्या माने हैं, कैपिटल ए, तो हो गया कैपिटल ए, प्लस साइन इनवर्स बी को हम क्या माने हैं, कैपिटल बी, तो यहाँ पे हो गया कैपिटल बी, प्लस साइन इनवर्स सी को क्या माने हैं, कैपिटल सी, तो हो गया कैपिटल सी इक्वल पाई। इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, समीकरण नंबर 1।
अब यहाँ से देखिए जो हमारा ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू आया है, इसे ले जाके जो सिद्ध करना उसके एलएचएस वाले पार्ट में रख के इसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम क्या लाएंगे बच्चों 2ab लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या जो सिद्ध करना है उसका एलएचएस क्या दिया है, ए अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। इसे सॉल्व करके हमें बच्चों क्या लाना है 2abc लेकर आना है। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल ए की वैल्यू क्या है साइन ए, तो यहाँ पे क्या रख देंगे बच्चों साइन कैपिटल ए अंडर रूट 1 माइनस ए की वैल्यू साइन ए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी की वैल्यू क्या है साइन बी, 1 माइनस बी की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर बी प्लस सी की वैल्यू क्या है साइन कैपिटल सी अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर, तो 1 स्मॉल सी की वैल्यू बच्चों क्या है साइन सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर सी। अब यहाँ से देखिए साइन ए, अब यहाँ पे देखिए बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, कहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। तो यहाँ पे जब कॉस स्क्वायर ए आएगा स्क्वायर रूट से हट जाएगा और क्या बचेगा कॉस ए प्लस यहाँ पे क्या है साइन बी, यहाँ पे भी बच्चों वही फार्मूला लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी और स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा कॉस बी प्लस साइन सी, यहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर सी को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर सी और रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो इसे क्या लिख सकते हैं कॉस सी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये हो गया साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी साइन सी कॉस सी। अगर बच्चों इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे हर किसी में तो ये हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा साइन 2a का, ये हमारा साइन 2b का, ये हमारा साइन 2c का। तो क्या करेंगे 2 से गुणा और भाग करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी में गुणा करते हैं तो उसे हमें काटने के लिए 2 से भाग भी करना पड़ता है। तो जब बच्चों यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, तो पूरे में क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों अगर आप लिखना चाहेंगे 2 से गुणा व भाग करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे तो हर एक पार्ट में होगा और दो जो कॉमन लेंगे तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/2 2 साइन ए कॉस ए, किसका फार्मूला बच्चों साइन 2a का, प्लस 2 साइन बी कॉस बी किसका फार्मूला है साइन 2b का, प्लस 2 साइन सी कॉस सी किसका फार्मूला है साइन 2c का। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, हम क्लास 11th में पढ़े थे साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला। क्या पढ़े थे बच्चों साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। बच्चों ये हम क्लास 11th में फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो वही पे फार्मूला हमारा क्या लगेगा यहाँ पे अप्लाई होगा 1/2 साइन 2a प्लस साइन 2b दिया है, इसका क्या लगेगा 2 साइन a प्लस बी यानी 2a प्लस 2b, उसमें से 2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस बी बाई 2। उसके बाद क्या लगेगा कॉस a माइनस बी, जब 2a माइनस 2b होगा यहाँ भी 2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस बी बाई 2। बच्चों ये फार्मूला हमारा क्या है साइन a प्लस साइन b का फार्मूला होता है 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। वही पे फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किए हैं प्लस साइन 2c। अब यहाँ पे देखिए बच्चों इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा 1/2 2 साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी प्लस और साइन 2c को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन c कॉस c। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तब यहाँ से क्या होगा बच्चों देखिए हमारा ये क्या है 1/2, यहाँ पे क्या है 2 साइन
a प्लस बी, तो यहाँ पे देखिए बच्चों समीकरण नंबर 1 से a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा क्या दिया है, पाई। तो यहाँ से अगर a प्लस बी का मान निकालें तो ये प्लस सी उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस सी, यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई माइनस सी। तो यहाँ पे जो a प्लस बी है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों, पाई माइनस सी। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, पाई माइनस सी कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ भी 2 है। इस 2 को हम कॉमन करके क्या कर देंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे। तो इस 2 को हम क्या करते हैं बच्चों, बाहर निकाल लेते हैं और ये 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, साइन पाई माइनस सी, और हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस साइन सी कॉस सी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा, इसे लिख लेते हैं साइन सी कॉस सी। अब देखिए बच्चों दोनों में हमारा क्या कॉमन है, यहाँ भी साइन सी है, यहाँ पे भी साइन सी। तो साइन सी को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा कॉस ए माइनस बी प्लस यहाँ पे क्या बचा, कॉस सी। तो अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, यहाँ पे c का मान चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा समीकरण 1 से अगर c का मान निकालें तो ये हमारा a प्लस बी इधर प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी c की वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पे c की जगह हम क्या रख देंगे, समीकरण 1 से पाई माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी। कहाँ से बच्चों, समीकरण नंबर 1 से। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन सी कॉस ए माइनस बी। अब जानते हैं हम कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। अब बच्चों ये हमारा क्या बन गया, साइन सी साइन कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी। तो बच्चों हम क्लास 11th में कॉस ए माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। तो बच्चों यहाँ पे वही फार्मूला हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो बच्चों क्या फार्मूला था, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। आप इसे क्लास 11th में फार्मूले को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन सी 2 साइन सी प्लस डी, यानी ए माइनस बी में क्या प्लस कर देंगे, ए प्लस बी कर देंगे बाई 2 साइन डी माइनस सी। डी की वैल्यू क्या है बच्चों, ए प्लस बी, माइनस सी की वैल्यू क्या है, माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन सी 2 साइन, यहाँ पे देखिए बच्चों 2a है और ये हमारा b से b कट गया, 2a, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a बचेगा। साइन यहाँ पे देखिए हमारा a से a कैंसिल हो गया, 2b, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, b बचेगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे लिख सकते हैं 2 साइन a साइन b साइन c। और यहाँ पे देखिए बच्चों साइन ए की वैल्यू हमारा क्या है, स्मॉल ए है, साइन बी का वैल्यू क्या है, स्मॉल बी है, साइन सी की वैल्यू क्या है, स्मॉल सी है। और बच्चों हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25।
तो बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 तक ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे के क्वेश्चन 26 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।